Good morning, students. Okay, now we had stopped up to here. We had started with activity 2, unit 2, man's relationship with animals, and we had stopped up to this paragraph. Now let us read further. Within a year, क्या हुआ था वो पेरी डम्पिन कौन था? ही वॉज अ पर्सन हु वॉज सप्लाइंग मिल्क. ही वॉज अ वैगन ड्राइवर और उसके लिए उसको घोड़े की ज़रूरत थी. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, राइट. तो उसको एक वाइट कलर का घोड़ा वहाँ से मिला था और वो बोले यूज़ करके उसको मिल्क सब जगह पे डिलीवर करना था. उसने उस घोड़े का नाम क्या रखा था? सेंट जोसेफ जो थे, जो ये बोलते हैं यहाँ के संत थे वहाँ के, तो उनके ऊपर उसने उसका नाम रख दिया. विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पेरी डिड. मिल्क का रूट कहाँ कहाँ डिलीवर करते हुए जाना है वो उसको दोनों को पता चल गया था. पेरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स, ही नेवर टच्ड देम. पेरी बोलता था मुझे उसकी जो ये रीन्स है, रीन्स मतलब ये जो डोरी होती है ना जो खींचते हैं घोड़े को खड़ा करने के लिए या हाँकने के लिए, वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. वो अपने आप जाता था बिकॉज उसको सब जगह पता चल गई थी अभी. ओके, he never touched them. Each morning Perry arrived at the stables of the milk company at 5 o'clock. The wagon would be loaded and Joseph hitched to it. Hitch मतलब वो लोड करता था और फिर एक बार उसका ये खींचता था और इट स्टार्टेड इट्स जर्नी. और फिर कहाँ कहाँ जाना था वो घोड़े को सब जगह पता था. पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड. क्या बोलता था उसको? गो ऑन माई फ्रेंड. And this splendid combination would stalk proudly down the street. Splendid combination मतलब बहुत अच्छा सुंदर कॉम्बिनेशन पेरी और उस घोड़े का, राइट. स्टॉक प्राउडली, स्टॉक मतलब अपने आप वो लोग चलने लगते थे बिना डरे स्ट्रीट्स के ऊपर. द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. वो सीधा प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट जाता था. डायरेक्शन को अंडरलाइन करो, वैगन तो कर दिया हमने. ओके, द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, अलाउ पेरी perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door, right. वो वहाँ पे खड़ा हो जाता था पहले ही दरवाजे पे और उसको अलाउ करता था 30 सेकेंड्स में वहाँ पे मिल्क डिलीवर करने को. बॉटल्स रखते थे तो, राइट. द हॉर्स वुड, ओके दिस इज ओवर. 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. Again the horse would go on skipping 2 houses and stopping at the third. वापस वो 2 houses skip करके तीसरे पे जाके रुकता था. Skipping मतलब छोड़ देना बीच वाला. Okay. So down the length of the street the two would go. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. Yes, Joseph was really a smart horse. Joseph was a really smart horse. Underline smart. You must be knowing what is smart. Okay. सब घर मतलब उसने पहचान लिए थे, कहाँ कहाँ मिल्क रखना है सब घोड़े को मालूम था. पेरी को कुछ भी उसको बताना नहीं पड़ता था या कहीं पे उसको रोकना टोकना नहीं पड़ता था. एट द स्टेबल्स पेरी वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल. स्टेबल जहाँ से वो लोग मिल्क कलेक्ट करते थे, हमेशा पेरी बोलता था जोसेफ इज़ वेरी इंटेलिजेंट और उसके स्किल्स के बारे में बातें करता था. आई नेवर टच द रीन्स. रीन्स को अंडरलाइन करो. क्या बोलता था पेरी? मैं कभी भी उसके जो ये डोरियाँ हैं वो खींचता नहीं हूँ, वो अपने आप जाता है, राइट. आई नेवर टच हिज रीन्स, ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप. वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन. क्या बोलता था? कोई अंधा इंसान भी मेरी जगह पे बैठ करके जोसेफ से काम करवा सकता है बिकॉज जोसेफ नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ करता है. सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स. पेरी एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर बट ग्रेजुअली नॉट सडनली. ग्रेजुअली को अंडरलाइन करो, धीरे धीरे. एकदम सडनली कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है, राइट. जैसे जैसे ईयर्स पास ऑन होते गए वैसे वैसे दोनों बूढ़े हो गए, वो घोड़ा भी एंड पेरी भी. सडनली को भी अंडरलाइन करो. पेरीज ह्यूज वल्रस मुस्टैच वॉज प्योर वाइट नाउ एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नीज टू हाई. मुस्टैच यानी मूछ, राइट. पेरी की जो मुस्टैच है देखो, इसको मूछ है, राइट. कैसी थी वो? वल्रस जैसी. वल्रस को ऐसे 2 दांत होते हैं, ऐसे सील जैसा होता है वो, ऐसे 2 दांत होते हैं, राइट. तो ऐसे वो लटके रहता है, वैसे ही उसकी मुस्टैच है, ऐसे फॉर्म में, राइट. तो
वल्रस को भी अंडरलाइन करो. Write it two separately. Don't write the both the words together. Mustache was pure white now, and Joseph didn't lift his knees too high. मतलब जोसेफ भी अभी बूढ़ा हो गया था तो वो ज़्यादा अपने पाँव उठा के नहीं दौड़ता था. Jakes, the foreman of the stables, never noticed that they were getting old until Perry appeared one day carrying a big walking stick. Right? जो वहाँ का जो ये था जेक्स करके जो मैनेज करता था, जो मिल्क उसको ट्रांसफ़र करता था, इन सब देख रेख करता था, उसको तब तक ये पता नहीं चला जब तक जोसेफ एक दिन एक छड़ी लेके आया, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था. वो छड़ी का ये ले रहा. फोरमैन ऑफ द स्टेबल्स मतलब जो लुक आफ्टर करता था, उसका हैंडलिंग करता था वो फोरमैन. Never noticed that they were getting old until Perry appeared. Appeared को underline करो. One day carrying a big walking stick. Stick लेके आया. Hey Perry, Jax laughed. Maybe you have got the gout. Hey, gout यानी गाउट क्या होता है? एक प्रकार एक टाइप का डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो तो हो जाता है. किसी भी पोर्शन में बॉडी के स्वेलिंग आ जाता है. मोस्टली इट इज़ ऑन फीट. पाँव में हो जाता है. प्रोटीन्स के जो प्रोटीन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स एंड दैट दे गेट डिपॉजिटेड देयर. फिर उसके लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती है, तभी प्रोटीन्स का डाइजेशन एंड सिंथेसिस प्रॉपरली होता है. सो उसने बोला, क्या बोला उसने कि गाउट है क्या तुमको, तो तुम छड़ी लेके आए हो. येस जेक्स, रिप्लाइड पेरी अनसर्टनली, बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड. उसने बोला हाँ हाँ गाउट है मुझे, पर एज वन ग्रोज ओल्ड राइट लेग्स आर टायर्ड, मुझे थकान होती है, पाँव दर्द करते, इसलिए मैं छड़ी लेके आया हूँ. अनसर्टनली को अंडरलाइन करो हियर. यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स. जेक सेड टू हिम. क्या बोला उसने? बोले हॉर्स को सिखा दो कि सबके दरवाजे में कैसे जा कर के बॉटल्स रखनी है. ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू. बोले बाकी सब तो वो करता ही है, अब उसको बॉटल्स रखना भी तुम सिखा दो. राइट. One morning, the manager of milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन मैनेजर डिलीवरीज को चेक करने के लिए आया. इंस्पेक्ट को अंडरलाइन करो. इंस्पेक्ट यानी चेक, डिलीवरीज यानी जहाँ जहाँ पे मिल्क आप ड्रॉप कर रहे हैं वो उसको डिलीवरीज बोलते हैं. पॉइंटिंग आउट टू पेरी, जेक सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls Joseph. See the look in the horse's eyes. I think these two share a secret. Sometimes they seem to chuckle at us. chuckle मतलब मुंह छुपा के हंसना. As they go off on their route in the morning, Perry is a good man, but he is getting old. Don't you think he should be retired and given a small pension? राइट. क्या बोला पेरी के बारे में? बोले दोनों बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, वो और उसका हॉर्स, एंड ये हैंडल कर रहे इतने साल से, और बट पेरी अभी ओल्ड हो गया है तो उसको रिटायरमेंट देना चाहिए और छोटा मोटा पेंशन देना चाहिए. रिटायर अंडरलाइन करो. रिटायर्ड. ही इज़ गेटिंग ओल्ड. ही इज़ अ गुड मैन. एंड उसको क्या लगता है, हॉर्स और वो दोनों एक दूसरे से कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, ऐसा बोला उसने उस मैनेजर को. Okay, further, of course, said the manager, he has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him, right? 30 years से वो यहाँ पे इस रूट पे डिलीवरी कर रहा है, एक भी कंप्लेंट उसके अगेंस्ट आई नहीं है. कंप्लेंट को अंडरलाइन करो. टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रेस्ट. हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम. क्या बोला उन्होंने? सैलरी उसको मिलेगा, बट ही शुड टेक रेस्ट, और अभी आने की ज़रूरत नहीं है. बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर. ही कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे. वो उससे इतना अटैच हो चुका था घोड़े से कि वो ये थॉट से भी उसको ये हो रहा था कि मैं जोसेफ को नहीं मिलूँगा करके, इसलिए उसने मना कर दिया कि मुझे रिटायरमेंट नहीं चाहिए, मैं काम पे आऊँगा. राइट. ही सेड टू जैक्स, We are two old men, Joseph and I. Let us wear out together. Wear out मतलब थक जाएंगे साथ में. Wear out यहाँ पे कपड़े पहनना नहीं है. थक जाएंगे साथ में, इसका मीनिंग होता है. Right? It is a phrase which is being used. Wear out together. When Joseph is ready to retire, then I
टू विल लीव. क्या बोला जोसेफ, जब घोड़ा भी रिटायर होने के लिए रेडी हो जाएगा तब मैं जाऊंगा छोड़ के उसके साथ में ही. जेक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड. जेक्स वॉज अ काइंड मैन सो ही अंडरस्टूड कि उसको उसका छोड़ के नहीं जाना है. देर वॉज समथिंग अबाउट पेरी एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली. राइट, कोई भी इंसान उन दोनों की जोड़ी देख करके स्माइल करता है. टेंडरली मतलब हल्के से. इट वॉज, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो भी लिखना है, और प्लस मैंने जो अंडरलाइन किया है वो भी आपको हार्ड वर्ड्स की तरह लिखना है अपनी नोटबुक्स में. इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर. When Perry was sitting on his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. दोनों जब एक साथ बैठे हुए होते थे कोई दोनों में से कोई भी ओल्ड नहीं लगता था. But when they finished their work, Perry would limp. जैसे ही उनका काम खत्म होता था पेरी लिम्प यानी लंगड़ा के चलता था. डाउन द स्ट्रीट सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड. बहुत बूढ़ा हो गया था वो और थका हुआ लगता था. The horse's head would also drop and he would walk very warily to his stall. उसके बाद हॉर्स भी थक जाता था और धीरे धीरे एकदम ऐसे मुंह लटका के चलता था, थक के चलता था वो भी जब काम खत्म होता था. Then one morning Jakes had a dreadful news for Perry. Dreadful यानी डरावनी. He said, Perry, Joseph did not wake this morning. He was very old. Perry, you know he was 25 and that is like 75 for a man, right? 75 और वो 25 का हो गया था घोड़ा उसका. और आज सुबह बोले वो उठा ही नहीं. Yes, Perry said slowly, I am 75. Now I shall never see him again. My poor Joseph. वो 75 years का हो चुका था, राइट? और उसको ये था कि अभी जोसेफ को मैं कभी देख नहीं पाऊँगा. Jakes patted Perry on the shoulder. We will find another horse just as good as Joseph. Jakes ने क्या बोला उसको कि हम नया घोड़ा ढूंढ के देंगे तुमको और वो भी इतना ही अच्छा हो ऐसा ढूंढेंगे. Why in a month's time you will teach him your route. उसके बाद 1 महीने में तुम उसको अपना रूट फिर से समझा देना उस नए घोड़े को भी. Well, ये कौन बोला है? Perry बोला. But he stopped when he looked into Perry's eyes. पेरीज आइज़ में से उसने देखा, बिकॉज ही बिकेम सैड कि अभी मैं उसको कभी देख नहीं पाऊँगा मेरे घोड़े को, ये सोच के वो सैड हो गया है. तो उसको देख करके वो बात करना बंद हो गया. फॉर ईयर्स पेरी हैड वॉर्न अ हैवी कैप द पीक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आइज़. वो एक कैप पहनता था जिसका जो पीक था वो ऐसे नीचे मुड़ के आता था, ऐसे फेस के ऊपर ऐसे मुड़ के आता था, जिसमें उसकी आंखें नहीं दिखती थी. ऑन हिज आइज, ओवर हिज आइज. नाउ व्हेन जेक्स लुक्ड इनटू पेरीज आइज ही सॉ समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम. उसने कुछ देखा जो एकदम से वो देख करके वो चौंक गया उसकी आइज़ को देख के. जेक्स, ही सॉ अ डेड लाइफलेस लुक इन देम. वो डेड लाइफलेस लुक उसको उसकी आइज़ में दिखाई दिया. द आइज़ वेर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पेरीज हार्ट एंड इन हिज सोल. ग्रीफ मतलब मिररिंग ग्रीफ मतलब वो दर्द था उसकी आइज़ में कि उसका घोड़ा अभी नहीं रहा. वो उसके हार्ट में जो था वो उसके आइज़ में दिख रहा था. इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड. उसको ऐसा लगा जैसे वो हार्ट और सोल से मर गया. सोल यानी आत्मा से, राइट? वो अंदर से कंप्लीटली मर गया हो ऐसा लग रहा था. टेक टुडे ऑफ पेरी, जेक्स सेड. बट बिफोर जेक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट. जेक्स उसको बोला कि आज का दिन छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो. बट ये वो बोले उसके पहले ही पेरी जा चुका था, चलने लगा था. एंड लिम्पिंग मतलब एक पाँव लंगड़ा के वो चल रहा था. टीयर्स वे स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सॉबिंग. सॉबिंग मतलब रो रहा था बुरी तरह से. स्ट्रीमिंग डाउन यानी उसके चीक्स, आँखों में से जो पानी टीयर्स निकल रहे थे वो चीक्स के ऊपर से ऐसे रोल डाउन कर रहे थे. There was a warning yell from the driver of a huge truck. There was a warning yell. Warning yell मतलब वार्न करने का yell. Yell मतलब कोई चिल्ला रहा है कि किसी ट्रक के बीच में वो आ रहा था. From the driver of a huge truck that was coming fast. पीछे से एक ट्रक फास्ट आ रहा था, वो चिल्लाया जोर से. And there was a scream of brakes. तुरंत उसने ब्रेक मारा बिकॉज ये बीच में आ गया था, उसका ध्यान ही नहीं था. But it appeared that Perry had heard neither.
उसने कुछ सुना नहीं, ऐसा लगा। वो बिना कुछ सुने बिना कुछ देखे उसके सामने वो अपने रास्ते पे चलता ही गया, जैसे उसको किसी चीज़ का मतलब ये बोलते हैं ना, वो इतना खो गया था उसमें कि उसको पता ही नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead, राइट। थोड़ी देर के बाद वो उसको स्ट्राइक हुआ और वो एम्बुलेंस बुलाया वहाँ पे, और एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बोला दैट ही इज़ डेड, पेरी भी मर गया, राइट। जेक्स एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन। सारे मिल्क वैगन ड्राइवर्स जो भी थे वो वहाँ पे आए थे उसको देखने के लिए। दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर, उसकी तरफ देख रहे थे। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड। ही वॉकड राइट इनटू माई ट्रक, बोले वो सामने रोक ही नहीं पाया उसको, वो सीधा मेरे ट्रक के सामने आ गया। मैंने बहुत ज़ोर से ब्रेक दबाया पर वो बचा नहीं। ही नेवर सॉ इट आई गेस, ही वॉकड इनटू इट एज दो ही वेर ब्लाइंड। वो चल मेरे ट्रक में ऐसे घुस गया जैसे कि वो अंधा हो, उसने कभी भी देखा नहीं। प्रोटेस्टेड को करो मार्क, प्रोटेस्टेड मतलब रोकना, उसके अगेंस्ट करना। प्रोटेस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट बात करना। ओके, द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन ब्लाइंड, ही सेड, looking into Perry's eyes. Of course, the man was blind. See those cataracts. Cataracts मतलब मोतिया जो होता है ना, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। जो मोतिये का ऑपरेशन होता है उसको कैटरैक्ट कहा जाता है। तो उसके आईज़ में इतना हैवी वो हो गया था, मोतिया हो गया था कि उसको कैटरैक्ट की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years। क्या बोला उसने? बोले ये 5 साल से ये मैन जो है वो ब्लाइंड है। Then he turned to Jakes and said, "You say he worked for you. Didn't you know he was blind?" वो पूछ रहा है उसको, एम्बुलेंस का जो डॉक्टर था वो पूछ रहा है, बोले तुमको मालूम नहीं था कि ये बंदा ब्लाइंड है? No, no, Jakes said softly. None of us knew. There was only one who knew, a friend of his named Joseph. बोले सिर्फ एक ही इंसान, सिर्फ एक ही बंदे को मालूम था, दैट वाज जोसेफ। जोसेफ को ही मालूम था कि ये बंदा ब्लाइंड है, राइट। इट वॉज अ सीक्रेट, आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू। यही सीक्रेट था दोनों के बीच में कि सीक्रेट हमने किया है ऑलरेडी अंडरलाइन, कि वो ब्लाइंड था और दोनों जहाँ जहाँ पे भी रुकना होता था हॉर्स उसको लेके जाता था, उसको कुछ भी देखना नहीं पड़ता था। 5 साल से वो अंधा हो चुका था बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट्स, उसके आइज़ में ये मोतिया आ गया था, उसकी वजह से ही वॉज ब्लाइंड। बट ये राज किसी को भी मालूम नहीं था सिवाय उस घोड़े के, राइट। सो दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन एनिमल्स एंड human beings, right? Now we have underlined several words in the lesson. You just write down all those words as hard words into your notebook, and this is the glossary. Glossary means the word meanings that are given, so write down this also one time in your notebook, right? What is it? Stroked मतलब patted, ऐसे हाथ घुमाना। जेंटल मतलब माइल्ड। रीन्स मतलब लॉन्ग नैरो ट्रैप्स ऑफ अ ब्राइडल, जो घोड़े की जो वो ये होती है, वो जो खींचते हैं डोरे, धागे उसके। देन स्टेबल, अ शेड टू कीप हॉर्सेस इन। हिच्ड टू, फास्टन विद अ रोप और अ हार्नेस्ड, मतलब बांध देना। हिच टू मतलब स्टॉक डाउन, वॉक डाउन, टू स्किप, टू ओमीट और लीव। टू बोस्ट, टू स्पीक एक्सेसिवली इन प्राउड टर्म्स। बोस्ट मतलब प्राउड होके बोलना। वॉलरस मुस्टैच, लॉन्ग थिक मुस्टैच। गाउट, अ डिजीज रिलेटेड। चकल, सप्रेस्ड लाफ मतलब मुंह छुपा के हंसना। वेयर आउट, टायर और गेट एग्जॉस्टेड। टेंडरली, लविंगली, सॉफ्टली। वेरीली, टायर्डली। टेक टुडे ऑफ, टेक अ लीव, छुट्टी ले लो मतलब। ड्रेडफुल, कॉजिंग ग्रेट फियर और एंजाइटी। टू सॉब, टू क्राई फ्रॉम पेन, ड्रॉइंग इन ब्रेथ शार्पली। Then warning yell, a sharp loud cry signaling possible danger. Scream मतलब screech, चिल्लाना ज़ोर से या आवाज़ आना। ब्रेक की बहुत ज़ोर से अगर आप ब्रेक दबाओगे तो आवाज़ आती है, that is called screeching. Limping down, walking with difficulty. Cataracts, a medical condition in which the lenses of eyes become opaque. Opaque हो जाते हैं जिससे आपको लाइट अंदर जाती नहीं है तो दिखता ही नहीं है कुछ भी, right? Find out the dictionary entries of the words underlined in the story. That is okay. यहाँ पे जो मीनिंग दिया है वही लिखो, ये करेक्ट है मीनिंग्स, राइट। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर टुडे, वी विल डू फर्दर
from activity 3 next time.